पड़े। तो इसीलिए भगवान ने जो है ये 84 कोष का ब्रजमंडल बनाया है। और इस ब्रजमंडल के अंदर भगवान ने जितनी भी आप स्थान देख रहे हो, सब जगह कहीं क्रीड़ा की है, कहीं गेंद खेली है, कहीं कुछ किया है, उसी प्रकार से सब जो है भगवान जो है खेल करते हुए आए हैं। तो यहाँ का जो विशेष महत्व है, ये इसको बोला जाता है चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी का मतलब होता है चरण धन आचरण। इसका विशेष महत्व जो अभी बताया महाराज ने, शायद आपके समझ में आया होगा। यहाँ आकर जो व्यक्ति मस्तिष्क नवाता है या सिर नवाता है, तो उस बच्चे के चाहे कितना भी खतरनाक बच्चा हो, अगर वो यहाँ के अगर सिर नवाता है तो उसके सारे आचरण बदल जाते हैं। जितने भी कार्य उल्टे सीधे करता है तो वो सीधे कार्य करने लग जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ब्रजवासी जो हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान भी उनसे बहुत अतिशय प्रेम करते हैं। क्योंकि अपराध इंद्र ने भी वही किया था और ब्रह्मा जी ने भी वही किया था, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक में भगवान की स्तुति की है, लेकिन भगवान को फिर भी क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को, लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि अपराध तो दोनों का एक था, लेकिन अपराध में अंतर था। एक ने, इंद्र ने जो है सभी ब्रजवासियों को, जब कुपित हुआ इंद्र ने और जब वर्षा की, तो सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास में आ गए। पूरा ब्रजमंडल कन्हैया के साथ रहा। तो इसका जो अपराध था भगवान ने वो क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब गाय बछड़ों का हरण किया था, तो ब्रजवासी जो 1 साल तक जो परमात्मा से, मेरे गोविंद से दूर रहे, इसीलिए उसका अपराध क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी का, इनका इंद्र का क्षमा कर दिया। तो यहाँ का जो विशेष महत्व है, दूसरी कथा ये आती है कि यहाँ जो है लुकलुक कुंड पड़ता है। तो ब्रजवासियों को जब कन्हैया ज़्यादा दिन तक नहीं मिलते थे ना, जैसे आप लोग जब कहीं जाते हो और 4 दिन अगर घर की बात ना हो या फ़ोन पर चर्चा ना हो, तो आप व्याकुल होने लगते हो। अरे वो तो पोती से बात करनी है, वो तो पोता से बात करनी है, वो बहू से बात करनी है, वो बालकन से बात करनी है, व्याकुलता होती है ना बहुत तगड़ी। तो ऐसे ही ब्रजवासियों का हाल था। ब्रजवासियों को जब कन्हैया से मिलन नहीं होता था और 4-6 दिन जब कन्हैया नहीं दिखाई दिए, तो ब्रजवासी जो है सब व्याकुल होने लगे, सब ग्वाल बाल व्याकुल होने लगे। बोले हमारा कन्हैया कहाँ गए, हमें छोड़ के कहाँ चलोगे हो। तो जब ज़्यादा दुखी हुए तो आज ब्रजवासियों ने मन में ये धारणा कर ली, बोले आज हम ये जो प्राण हैं, ये तो हमारे भगवान कृष्ण के हैं, मेरे गोपाल के हैं, मेरे गोविंद के हैं। आज हम इन प्राणों का जो परित्याग कर देंगे। आज अगर हमको कन्हैया नहीं मिले, आज हमारी कन्हैया से भेंट नहीं हुई, तो हम इन प्राणों को त्याग देंगे। बोले त्यागेंगे कहाँ के? ये जो लुकलुक कुंड है, यहाँ हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। और ब्रजवासी लोग जो है वो सब जो है उसमें प्राण त्यागने के लिए, जितने भी ग्वाल बाल थे, जो भगवान के साथ में जो मंडली थी पूरी, उसमें जाने लगी। तो परमात्मा ने, कन्हैया ने सोचा कि मैं ब्रजवासियों से इतना प्रेम करता हूँ, और मेरे ब्रजवासी अगर ऐसा करेंगे तो मुझे तो दोष लगेगा और बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो कन्हैया ने क्या किया कि कन्हैया यहाँ आए, और ये जो आपने चरण देखा है यहाँ इस पर्वत पर, ये आप जो चढ़ के आए हो, ये कोई वो नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, ये पर्वत था। इसमें तो रास्ते बनाए गए बस, इधर से भी सीढ़ियाँ बनाई हैं, इधर से भी सीढ़ियाँ बनाई हैं, बाकी ये पहाड़ है। तो अब ये ऊंचा था पहाड़, और कुंड जो है वो नीचा है। तो अगर वो नीचे से आवाज़ देते तो शायद ब्रजवासियों पर नहीं पहुंचती, इसीलिए वो इस पहाड़ पे जल्दी तेजी से चढ़कर आए और यहाँ खड़े हुए और खड़े होकर मुरली बजाई। और भगवान की मुरली ऐसी है, वंशी ऐसी है कि अगर वो एक बार बजा दें तो जितने ब्रजवासी हैं सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और वो सब ब्रजवासी जो है वो भगवान की तरफ खींचे चले आते हैं। तो यहाँ जितने ब्रजवासियों ने जैसे ही मुरली सुनी, जो अपने प्राणों का परित्याग करने वाले थे, उन्होंने जैसे ही मुरली की आवाज़ को सुना, वो सारों ने कन्हैया की तरफ देखा। अरे कन्हैया तो मारो आप, अरे हमको तो कन्हैया के पास जाना, हमारा लाला तो हमारे सामने करो, हम कहाँ भटक रहे हैं। और जितने ब्रजवासी थे वो सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास में यहाँ आ गए। अब जब कन्हैया ने जब मुरली को जब बजाया, तो ये जो पत्थर था, ये पत्थर जो है ना वो पिघलने लग गया। इस देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, जिस प्रभु के नाम से, जिस प्रभु की मुरली से स्वयं पाषाण जो है, पत्थर जो पिघल सकता है, लेकिन हम जैसों का मन नहीं पिघलता है। क्यों नहीं पिघलता है? कि हमारी जो है ना माया में फंसे हुए, क्योंकि कहते माया मोह दासस्य वैष्णव क्रीडे कथम ये घोरे कलो प्रायो जीवाश्च सुरतम कथा कलेशांत सिक्रांत से शोधनम क्यों परायण। यानी हमको जो माया रूपी वो अंधकार है ना, वो छूटने ही नहीं देगा। आए यहाँ है, इतने ऊपर चढ़ के भी आए हैं, प्रणाम भी किया होगा, सारा काम किया होगा, लेकिन मन यहाँ नहीं होगा। विश्वास नहीं है ना लोगों को, मन यहाँ नहीं होगा, मन आज भी वो परिवार में रखा हुआ होगा। तो इसलिए आप कहते हो ना, हम तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए, सब कुछ करके आए, पर हमारा काम ना है। क्यों ना काम है वो? पर काम को रीजन है कि अगर उस काम में तन मन धन ये तीनों एक साथ लगाए होते तो वो काम 101% हुआ होता। लेकिन उसमें एक ही चीज़ लगी, बोले क्या? बोले तन लगा था।
मन तो घर में ही है। और धन तो किसी भी चीज़ के लिए लगता है, कहीं भी अगर कोई भी कार्य करोगे तो धन लगता ही लगता है। तो कहने का मतलब ये कि ये पाषाण जो था ये पिघल गया और भगवान के चरण जो है उस पाषाण पर बन गए। क्योंकि अगर पत्थर के ऊपर आप पैर रखेंगे तो पैर नहीं बनेंगे, चिन्ह नहीं बनेंगे आपको। लेकिन अगर वही पत्थर मोम के बराबर हो जाएगा तो उस पत्थर पर जब आप पैर रखोगे तो उस पत्थर पर क्या होगा, आपके पैर बन जाएंगे। तो वही परमात्मा के पैर हैं। और ये जो ब्रज है इसकी कथाएं तो अलग अलग हैं क्योंकि मुंडे मुंडे मटर भिंदे, यानी जिसके मन में जैसे आई। प्रैक्टिकल है कोई चीज़, अब प्रैक्टिकल में व्यक्ति वो ये नहीं देखता है कि कैसे क्या है। गोस्वामी जी ने सारी रामायण अपने प्रैक्टिकल पे लिखी है। अब हम